नमस्कार दोस्तों। ये मंथ जून चल रहा है, जुलाई आने वाला, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 मंथ ऐसे होते हैं जिस टाइम पे बहुत सारे जो यंगस्टर हैं अपने कॉलेज में जा रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्म भरे होते हैं, 12th पास आउट करते हैं, या तो वो कोटा जाते हैं या फिर वो टीचर मीन्स आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, या आईआईटी प्रिपरेशन करने के बाद या मीन्स कोई भी कॉलेज के लिए वो लोग निकलते हैं। तो एप्पल क्या करता है ना, एक बैक टू स्कूल एक ऑप्शन लेके आता है जिसमें कि आप लोग क्या कर सकते हो कि उनके एप्पल प्रोडक्ट्स को एक सस्ते रेट में खरीद सकते हो, विद बंडल्ड ऑफर, विदाउट बंडल्ड ऑफर, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे और आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे ये किन के लिए ऑफर है, किन के लिए नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए पूरे वीडियो के एंड तक। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, ये एक चीज है जो मैं बहुत दिल से चाहता हूं। हमारे 98% यूजर्स सब्सक्राइब ही नहीं कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। टेक्निकली मैं सारी डिटेल बताने वाला हूं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर गाइड सर। ठीक है, अगर आप गाइड होना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, या अगर आप बड़े हैं जो अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। सो देखिए, यहां पे ना काफी सारे ऑप्शंस हैं। पहला आता है आईपैड, फिर लैपटॉप, फिर डेस्कटॉप जैसे iMac होता है, या फिर आपको स्टूडियो जो मिनी स्टूडियो जो आते हैं वो आते हैं। तो इन चारों में से आपके लिए कौन सा कैसा है, वो सब चीजों पे डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं, डाटा तैयार किया है, प्लीज यार सब्सक्राइब करो। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं आईपैड पे। देखिए, आईपैड में इनके पास दो ऑप्शन है आईपैड के। दो आईपैड ऐसे हैं जैसे आईपैड 10 और आईपैड मिनी, इनमें कोई बंडल्ड ऑफर नहीं है। पहले बंडल्ड ऑफर को समझ लीजिए। बंडल्ड ऑफर दो चीज पे है, पेंसिल और एयरपॉड्स पे। ठीक है, एयरपॉड 4 पे। तो इसमें क्या है कि आपके पास आईपैड 10 और आईपैड मिनी, आईपैड 10 आपको 32,900 रुपए मिल रहा है, आईपैड मिनी 44,900 रुपए मिल रहा है। दोनों में कोई भी आपके पास ऑफर नहीं है कि आप साथ में 0 रुपीज में एयरपॉड 4 ले सको या फिर पेंसिल प्रो ले सको। ठीक है, और यहां पे बंडल ऑफर में एक और ऑप्शन है, एयरपॉड 4 तो आ ही रहा है, उसमें अगर आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हो तो आपको एयरपॉड 2 प्रो मिल जाता है। एयरपॉड आई थिंक 4 ANC के साथ मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बंडल्ड ऑफर वाले, जो शायद अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एक ऑफर है जो सबसे अच्छा रहेगा। आईपैड एयर, आईपैड एयर इनका मिल रहा है 54,900 रुपीज का, जिसमें आपको ये बंडल्ड ऑफर मिल रहा है जो मैंने बताया आपको, एयरपॉड का और एप्पल पेंसिल का, प्रो पेंसिल का। और आईपैड प्रो 89,900, ये बहुत ज्यादा महंगा रहेगा जो मेरे पास इस टाइम पे। वो सबसे वही मैंने उसी से ही लिया था जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे उसको लिया था। आज के टाइम पे इसकी जो प्राइस है 89,000, मैंने उस टाइम पे लिया था शायद 60-65 नहीं 69,000 के आसपास था। मुझे एयरपॉड फ्री मिले था, वो खराब हो गया। ठीक है, सो अगर आप लोग आईपैड के उसमें जा रहे हो तो आईपैड एयर इज द वाइज डिसीजन टू चूज। ठीक है, और एएनसी के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, एयरपॉड काफी रहता है। अगर एक नॉर्मल एयरपॉड भी ले रहे हो, अगर आप एएनसी देना चाहते हो तो इट्स ऑन यू, आप 5,000 रुपए देके एएनसी ले सकते हो। एएनसी वाले हेडफोन मिल जाएंगे, वो लगा सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा रुपीज है तो। अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑफर की, जो है मैकबुक एयर। ठीक है, देखिए यहां पे भी कुछ चीजों में बंडल्ड ऑफर नहीं आते हैं। तो चलिए पहले उनकी बात करें जिन पे बंडल्ड ऑफर नहीं आते, जिन पे आते फिर उनकी बात करेंगे। बंडल्ड ऑफर आपको दो चीज में नहीं मिलता है, मैक मिनी में जो कि 49,900 पे है। ये एक तरह से सीपीयू होता है जो एप्पल प्रोवाइड करता है। इसमें नो बंडल ऑफर है। एक मैक स्टूडियो है जो 1,94,000 का है 900, इसमें भी नो बंडल ऑफर है। ठीक है, अब बात करते हैं जिन पे बंडल ऑफर मिलता है, लेकिन इसमें भी बंडल ऑफर थोड़ा सा अलग है। जो पहले मैंने आईपैड के साथ बताया था वो बंडल ऑफर, इस बंडल ऑफर में थोड़ा सा फर्क है। यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको एयरपॉड 4 ANC मिल जाता है बिना 5,000 रुपए दिए। ठीक है, और प्लस आपको एक और ऑप्शन है कि 7,000 रुपए आप देके एयरपॉड प्रो 2 खरीद सकते हो, जिसमें मतलब जो सबसे ज्यादा इनका एयरपॉड सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो मिल रहा है। ठीक है, साथ में 3 और ऑप्शन है, उनमें से कुछ भी एक चूज कर सकते हो। मैंने बताया ना, एयरपॉड ANC प्लस एयरपॉड प्रो 2 प्लस 7,000 रुपीज देने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपके पास मैजिक माउस ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन हो गया मैजिक टच ट्रैक पैड ले सकते हो। फिर मैजिक कीबोर्ड ले सकते हो विद टच आईडी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको वाइज डिसीजन लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको नीड हो। अब बात करते हैं मैकबुक एयर की। 89,900 रुपीज में मिल रहा है।
स्टूडेंट ऑफर में, उसके साथ ही बंडल्ड ऑफर रहता है, इनमें से कोई भी एक चीज आप चूज कर सकते हो। वैसे वाइज डिसीजन यही रहेगा कि आप लोग एयरपोर्ट की तरफ जाइए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एएनसी वाला सफिशिएंट है, एयरपोर्ट प्रो की तरफ जाओगे तो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप 89,000 का ले रहे हो तो आप उसको भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं वैसे। फिर iMac की बात करें तो ये मिलता है 1,29,900 रुपए का, इसमें भी आपको सेम बंडल ऑफर के साथ ही मिलता है। तीसरा है मैकबुक प्रो 14 इंच, जो कि है 1,59,900 रुपीज का, ये मिलता है। और फिर प्रो वाला मॉडल है वो अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये लेना चाहिए। तो देखिए, इसमें अगर आप ले रहे हो मैकबुक में, तो मिनी इज द बेटर चॉइस, जो 89,000 का मिल रहा है अंडर 1 लाख। इसमें आप साथ में आपको एक बंडल ऑफर मिल जाएगा, और आई मींस मिनी इज सफिशिएंट, एयर बेसिकली सफिशिएंट। अब बात करते हैं, क्या आपको बैक टू स्कूल वाला जो ऑफर है ये लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जो बोल रहे होते हैं वो यार बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, सच बोलो तो उनके लिए मैकबुक, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूं मैकबुक प्रो, ठीक है, 16 इंच वाला है, वो मैं करंटली यूज कर रहा हूं। उसका प्राइस है 2,89,000 आई थिंक। अगर आप कहीं गूगल करोगे तो इतने के आसपास का मिलता है, क्योंकि 36 GB रैम ये सब बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऑफिस से मिला है, मैं खुद नहीं खरीदा उसे, ठीक, मेरे पास तो प्रीडेटर का है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि क्या आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। देखिए, आपके लिए मैं सच बोलूं तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए अभी के टाइम पे। रीजन क्या है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, कुछ है, तो बात अलग है, ठीक है, कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सीखना चाहते हो, ऑर्डिनरी इन सेंस हर चीज बिल्कुल टॉप नॉच पे ही सीखना चाहते हो, पैसा है अंधाधुन है, तो आप इसके लिए जाइए। अगर नहीं है तो मैं आपसे रिकमेंड नहीं करूंगा, प्लीज इसके लिए मत जाइए। रीजन क्या है, आफ्टर सेल्स जब ये मिल जाता है उसके बाद इसकी जो सर्विस है ना, उसमें बहुत दिक्कत है। अगर स्क्रीन खराब हुई बहुत बड़ा खर्चा आता है। एप्पल प्रोडक्ट्स में कोई भी आप बाहर से लगवाने का कोई सेंस नहीं बनता है, आपको एप्पल की ही वेबसाइट से जाके, एप्पल के ही सर्विस सेंटर पे जाके लगवाना पड़ेगा, और बहुत लंबा खर्चा आता है। मेरे दोस्त हैं जिनके साथ काफी सारी दिक्कतें हुई थी, उनका लैपटॉप उन्होंने 30-40 हजार का लिया था, उनकी मदरबोर्ड फूक गई। तो अब क्या, मदरबोर्ड फूक गई है तो आपको चेंज करवानी पड़ेगी। चेंज करवाने क्या, तो वो बोलता है कि आपका लैपटॉप गिरा था, वो तब ये कभी नहीं गिरा, लेकिन गिरा था तो वो वारंटी फिजिकल डैमेज में आ गया, वो बाहर हो गया। ऐसे अगर एप्पल के साथ हुआ लैपटॉप में, तो चलिए आप 4-5-6 हजार रुपए में बन सकता है, ठीक है, क्योंकि विंडोज के होते हैं और बाकी सब चीजें बाहर से भी बन जाते हैं। लेकिन जब आप वहां जाते हैं एप्पल में, वो 5-6 हजार आपके 50 हजार तक पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है। तो प्लीज अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तो 4 साल में हो सकता है अगर एक बार भी ये खराब हुआ तो आपकी वॉट लग सकती है। इतना ज्यादा महंगा आपको सेल्स में पड़ सकता है आफ्टर सर्विसिंग टाइम पे। तो उस सेंस में मैं इसको बोलूंगा कि आप इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं आईपैड यूज कर रहा हूं, इसको लगभग 2.5 साल हो गए यूज करते हुए। मैंने आपको दिखाया इसमें ग्रीन लाइन आ गई है, इसमें हल्का हल्का दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइनिंग आ गई बहुत सारी, ठीक है, इस साइड पे है। तो ऐसे ही इसमें लाइनिंग बहुत सारी आ गई। ये भी 2.5 साल 3 साल भी नहीं हुए ऐसे, और ये प्रो मॉडल है, ठीक है, इसमें ऐसा इशू आ गया। सो आपके, अगर मैं इसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट का बताऊं तो अच्छा खासा खर्चा है, ठीक है। मैं लगभग, उन्होंने मुझसे बोला 40 हजार आराम से लगेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। अभी इतनी दिक्कत भी नहीं कि मैं 40 हजार रुपए केवल इसके लिए दूं, क्योंकि अगर मैं इसको सच में स्क्रीन रिप्लेसमेंट करा के भी इसको बेचना चाहूं तो ये 40 हजार में नहीं बिकेगा, क्योंकि मैंने जब लिया ही 60 हजार के आसपास में, तो 40 हजार में 2.5-3 साल बाद कोई नहीं खरीदने वाला। वैसे ही बता रहा हूं कि आफ्टर सेल सर्विस इनकी जो कंपोनेंट है बहुत महंगे मिलते हैं। वैसे ही है मैक के साथ, अगर आपका कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसके कंपोनेंट बहुत महंगे आते हैं, आप बाहर से नहीं जाके लगवा सकते हो, आपको अलग से कंपनी को ऑथराइज ही लगवाने पड़ेंगे, वरना उसकी वारंटी वॉइड कर देते हैं वो लोग। तो आप चाहोगे नहीं वारंटी वॉइड हो उसकी। अगर उन्होंने जब चेक किया और बोल दिया फिजिकल डैमेज हो गया तो आप गए, काम खत्म, कोई बाहर से आप उसको खुलवा नहीं सकते। तो ये चीज सेंस में रख के आप इस लैपटॉप और आईपैड की दुनिया में जाइएगा कि क्या आप उसको बियर कर सकते हो अगर बाई चांस खराब हो गया तो। एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत लंबा चलते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे मेरे पास आईफोन XR है, आज तक कोई इशू नहीं आया उसमें, बस सुनने में जब ईयरपीस है उसमें दिक्कत आती है तो उसको साफ करवाना पड़ता है बार बार, फिर वो फिक्स हो जाता है, अपने आप गंदा हो जाता है, फिर वो फिक्स हो जाता है। आईफोन 12 है मेरे पास, 14 है, 15 है, सब है, 15 से रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये सारी कभी फोन खराब नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे इसके साथ मिला। मेरा दोस्त है, उसकी कीबोर्ड की निकल गई थी, एप्पल वालों ने बोला कि भैया पूरा कीबोर्ड चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ऑफिस में कुछ टेक्नीशियंस थे, उन्होंने उस कीबोर्ड को किसी पुराने लैपटॉप के कीबोर्ड से चेंज कर दिया और 1,000 रुपए के आसपास का मीन्स चार्ज लगा।
एप्पल का ही एक सर्विस वाला बंदा आया था, उसने ऐसे ही जुगाड़ लगा के कर दिया, 1000 रुपये चार्ज ले लिया उसने, 1000 रुपये की एक की, समझ रहे हो? तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप पूरा कीबोर्ड चेंज करवाएंगे 10,000 मीन्स 10,000 के आसपास आराम से पड़ेगा, नो डाउट। कई लोग बोलते हैं कि शायद कीबोर्ड और जो अगर डिस्प्ले खराब होगी तो डिस्प्ले और कीबोर्ड दोनों चेंज होते हैं, तो अलग से आपको मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो उस सेंस में बोलूं कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो और आपका बजट 50-60 हजार रुपए है और आप सोच रहे हो मीन्स आपका 1 लाख तक बजट है, आप सोचो मैं तक खरीद सकता हूं, मैं एक टैबलेट, एक फोन और एक iMac ये सब चीजें ले लूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसकी तरफ मत जाइए, मैकबुक की तरफ। इसमें अगर कुछ भी खराबी हुई तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। अगर आईपैड की तरफ जा रहे हैं तो आईपैड इज अ गुड ऑप्शन, बट इसको सेफ्टी के साथ रखिएगा, ठीक है। एप्पल पेंसिल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, कि आप अगर एप्पल पेंसिल ले लेते हो, आईपैड ले लेते हो, आपको शायद कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां पे भी जाएंगे वहां पे अच्छे से मीन्स कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन एप्पल प्रोडक्ट्स का आफ्टर सेल सर्विस बहुत इशू रहेगा, तो उस सेंस में थोड़ा सोच के आप इस चीज को लीजिएगा। अगर हो सके तो आप मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है कि दूसरी कंपनी के, सैमसंग या किसी और के ले लीजिए, जो थोड़े सस्ते पड़ सकते हैं एज कंपेयर टू एप्पल, ठीक है। क्योंकि आप कॉलेज में आप कमा नहीं रहे, ठीक है। अगर आप कमा रहे हैं तो बात अलग, फिर तो आप चाहे जो लीजिए वो आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं, आप चाहे जैसे उड़ाएं उसे, आपने मीन्स बेसिकली कमाई इसीलिए कि उड़ा सके, ठीक है, और उसको यूज कर सकें। लेकिन सेंसिबल डिसीजन यही रहेगा, जब तक आप कमा नहीं रहे तो प्लीज मम्मी पापा के पैसों को खराब मत करिए, और कोशिश करिए कि उनके जो पैसे हैं वो थोड़ा सा इन्वेस्ट सही जगह करवाइए, ना कि केवल मैं मैकबुक लूं लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि सच बताऊं तो कॉलेज के टाइम पे, एग्जांपल देता हूं रियलिटी के साथ, कॉलेज के टाइम पे आप विंडोज में जो क्रैक सॉफ्टवेयर आपको मिल सकते हैं वो मैकबुक पे नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्रैक सॉफ्टवेयर आपको मैकबुक पे बहुत रेयरली मिलेंगे, और हो सकता है मिलेगी, ठीक है। आपको हर चीज के लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आप विंडोज में मीन्स कोई भी विंडोज चेंज कर सकते हो यार, आप अबंटू पे चला सकते हो, किसी पे अगर चलाना है तो चुटकियों में चेंज करके चला सकते हो, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं है कि भैया मेरा ये है, मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ, विंडोज पे चलाइए, सब कुछ चलाइए, जो चलाना आपको आप उस पर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो वैसा आप काम कर सकते हो, आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जो भी आपको एक्सपीरियंस करना है, क्रैक वर्जन भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उस चीज को, वैसी चीजें मिल जाती है। लेकिन आपको मैकबुक में वो सब चीजें नहीं मिलेंगी, वो सब चीजों के लिए आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो प्लीज यार, बैक टू स्कूल ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है अगर आप उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ये सब डाटा निकालने के लिए मुझे एक आईडी बनवानी पड़ी और काफी सारी चीजें करनी पड़ी, तब जाके डाटा निकाल पाए। क्योंकि ये जो डाटा है कैसे निकला मैं बता देता हूँ। इनकी एक साइट है, उस साइट पे आपको कॉलेज की मेल आई डालनी पड़ेगी, कॉलेज वाले उसको अप्रूव करेंगे, तब जाके आपका यूजर नेम, लॉगिन, पासवर्ड बनेगा, तब आप उसको लॉगिन कर सकते हो। वरना, और ये भी एक चीज बता दूं, ये 1 यूनिट पर हेड ही मिल रहा है। मैकबुक ले लिया आपने और ये आईपैड ले लिया, एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है आप अपने उससे 15-20 निकाल दो और बाहर बेच दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल यूनिट ही आप खरीद सकते हो। सेकंड चीज क्या है आपके साथ, ये सितंबर एंड तक चलेगा, जब तक आपका मतलब कि कॉलेज ऑनबोर्डिंग होती है तब तक ये चालू कर देते हैं। तो मैकबुक वाले इस टाइम जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो इसलिए जस्ट अ बाइंग गाइड है कि आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इट्स ऑन यू। बट रिक्वेस्ट है कि आप इसको एज अ कॉलेज में मत लीजिए, क्योंकि आपको खुद ही इश्यूज फेस करने पड़ेंगे भविष्य में, तो वो आपको ही इंपैक्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।